चलिए, तो प्रश्न शुरू करते हैं। रेडी है सभी लोग? रेडी है सभी लोग? चलिए, प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। पहला प्रश्न है, सीखना एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, एक सीमा के बाद रुक जाती है, एक निश्चित आयु तक चलती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। एक 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 सीखना क्या है? सीखना जीवन पर्यंत चलती रहती है। सीखना जीवन पर्यंत चलती रहती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आगे लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, दूसरा प्रश्न। यहाँ पे एक जवाब यहाँ पे सही है, एक, सॉरी, यहाँ पे चार नहीं होगा। यहाँ पे एक जवाब सही है। पहला जवाब कैसे गलत जाता है? चलिए, पहला यहाँ पे एक सही था। यहाँ पे जो जवाब था वह एक सही था। यहाँ पे जवाब एक सही होगा। इसको मैं सही कर दूं। यहाँ पे जवाब होगा एक। एक यहाँ पे जवाब सही है। क्या होगा जवाब? एक। सीखना जीवन पर्यंत चलता है। चलिए, हो गया। हम यहाँ से आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। देखिए, इस तरह से है, आगे है आपकी स्क्रीन पे। बच्चा जब फेल होता है तो इसका तात्पर्य है क्या है? कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे के उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, उत्तरों को, बच्चे को प्राइवेट स्कूल ट्यूशन लेनी चाहिए थी, पूरी व्यवस्था फेल हुई है। क्या होगा राइट आंसर? चार, 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 चार। अच्छा, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे पूरी व्यवस्था फेल हुई है। यहाँ पे चार होगा, राइट आंसर होगा चार। पूरी व्यवस्था ही फेल हुई है। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे चार राइट आंसर है। चलिए, तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, किस अवस्था में बालक अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है? हाँ, विशाल, विशाल दो सही नहीं होगा। विशाल दो सही नहीं होगा। यहाँ पे चार सही है। पूरी व्यवस्था फेल होगी। हाँ, आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। किस अवस्था में बालक अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सभी। मनीष पवार। मनीष, आप वहां पहुंच गए? हम आपको यहाँ ढूंढ रहे हैं, आप वहां है। गुड। यहाँ पे किस अवस्था में बालक अमूर्त वस्तुओं को सोचना प्रारंभ कर देता है? चार। नहीं, अमूर्त वस्तुओं को कहां सीखेगा? तो वहां पे सीखेगा किशोरावस्था में। कहां सीखेगा? अमूर्त चीजों को किशोरावस्था में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में किशोरावस्था में बच्चा सीखना प्रारंभ करता है। यहाँ पे क्या होगा? किशोरावस्था। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहाँ होती है? वह किशोरावस्था में। अमूर्त चीजें वह किशोरावस्था में आती है। तो जो जवाब आएगा वो आएगा क्या? वो आएगा दो। चलिए, आगे चलते हैं। योजना, हाँ, सोचना, योजना नहीं, सोचना। सोचना एक क्रिया है। हाँ, सोचना एक क्रिया है। कैसी? निम्न प्रकार की मानसिक क्रिया है, उच्च प्रकार की मानसिक क्रिया है, निम्न एवं उच्च दोनों प्रकार की मानसिक क्रिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? सोचना एक कैसी क्रिया है? सोचना, थिंकिंग, कैसी प्रक्रिया है या कैसी क्रिया है? सोचते कैसे हैं? कैसे सोच पाएंगे हम? जवाब तीन। तीन नहीं, नहीं नहीं, तीन नहीं होगा। निम्न एवं उच्च दोनों प्रकार की प्रक्रिया नहीं है, ये उच्च प्रकार की प्रक्रिया होती है। सोचना उच्च प्रकार की प्रक्रिया होती है, निम्न प्रकार की नहीं होती है। सोचने के लिए उच्च स्तर ही लेके जाना पड़ता है, निम्न एवं उच्च दोनों नहीं होगी। यहाँ पे एक ही होगा, क्या? उच्च होगा। सोचना हमेशा उच्च प्रकार की मानसिक प्रक्रिया होती है। सोचने के लिए आपको कई सारा प्रोसेस लेके आना पड़ता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, इतनी सारी चीजें होंगी तब आप सोच पाएंगे। बच्चा कैसे सोचेगा? तो बच्चे के लिए परसेप्शन की जरूरत है, अटेंशन की जरूरत है, ये सब की जरूरत पड़े होगी। जब इतना सब कुछ होगा, इनेटिव ड्यूरेटिव जब चीज लेके आएंगे, तब जाकर के बच्चा सोच पाएगा। तो सोचने के लिए क्या है? वो उच्च प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। चलिए, आगे चलते हैं। बच्चों के सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सीखना किसी भी मध्यस्थता के बिना नहीं हो सकता है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। सीखने के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो जाता है। सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। दो, दो, दो। सर, अपना लाइव कर रहा था इसलिए यूट्यूब पर ज्वाइन कर लिया। अच्छा, कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं है। चलिए, यहाँ पे दो दो राइट आंसर होगा क्या, कि बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से भिन्न तरीकों से यहाँ पे सीखते हैं, तो यहाँ पे दो राइट आंसर होगा। चलिए, छठवां प्रश्न लेते हैं। छठवां प्रश्न लेते हैं। प्रकाश कक्षा दो का छात्र है। वह अपनी सोच की प्रक्रिया को अभिरुचि एवं उत्सुकता के आधार पर बढ़ रहा है। मतलब उत्सुकता के आधार पर बढ़ा रहा है सोच की प्रक्रिया को और अभिरुचि को उत्सुकता के आधार पर बढ़ा रहा है। वह सोच की किस प्रक्रिया की तरफ अग्रसर है? रुचि एवं जिज्ञासा की प्रक्रिया, अनुकरण की प्रक्रिया, की प्रक्रिया, या कोई नहीं? एक, रुचि एवं जिज्ञासा की प्रक्रिया। एक, चलिए, बढ़िया। यहाँ पे जवाब क्या होगा? एक होगा रुचि एवं जिज्ञासा की प्रक्रिया। प्रकाश कक्षा दो का छात्र है, वो अपनी सोच की प्रक्रिया को अभिरुचि और उत्सुकता के आधार पर लेके जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे? रुचि और जिज्ञासा की प्रक्रिया जो है वो होगी। जितना उसकी रुचि और जिज्ञासा होगी उतना ही आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक जो है वो जवाब सही होगा। चलिए, सातवां प्रश्न लेते हैं। सातवां प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको। सीखने से संबंधित तत्परता का नियम किसने दिया? सीखने से संबंधित तत्परता का नियम किसने दिया? जवाब, बहुत बढ़िया, सही है मनीष, राइट आंसर। मनीष राइट आंसर। विशाल, लक्ष्मण, चलिए जवाब दीजिए इसका सातवां। एक 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 जवाब 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 जवाब। अगले प्रश्न का जवाब। यहाँ पे जो जवाब होगा वो क्या होगा? सीखने का जो सीखने से संबंधित तत्परता का नियम है वह किसने दिया? वो दिया है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिया हुआ है। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। 3 नियम उन्होंने दिया हुआ है। और तीन तीन मुख्य और 5 गौण नियम दिए। सही बात है, एक 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 एक। यहाँ पे जवाब होगा क्या? वो एक होगा। चलिए, यहाँ पे 7 प्रश्नों की श्रृंखला होती है समाप्त। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने ध्यान से देखा, सुना, समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप